आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं आपके इस चैनल में। मैं मानचंद भारती आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। मैं आज आपको ऐसे प्रमुख 4 वचन बताने जा रहा हूं जो अपने नाइट यानी सोने के टाइम में रात के समय आप सोने से पहले इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। लेकिन आपको बिलीव विश्वास और धैर्य पेशेंस रखना होगा और भरोसा सबसे पहले नंबर पे आता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला वचन होगा। अगर इससे इससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। आइए देखते हैं हम आज का जो हमारा पहला वचन होगा। भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 और 4। लिखा है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी उघेगा न। परमेश्वर कहते हैं, यहाँ का परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा पांव स्थिर रहेगा। और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तेरा जो रक्षक है वो कभी ना उगेगा, कभी ना उबेगा। जब तक तेरी जिंदगी रहेगी इस संसार में, इस पृथ्वी पर, तब तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिर उसके बाद तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे ही। आइए देखते हैं अगला चौथा वचन यहाँ पे लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक न उघेगा और न सोएगा। परमेश्वर यानी परमेश्वर कभी ना सोता है, यानी प्रभु यीशु मसीह हमको हर तरीके से सुरक्षित रखते हैं अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा। आइए देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात में सोने से पहले आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, पिता हम सोने जाते हैं और मेरे परिवार को और मेरे घर को संभाल कर रखें। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पहरा दीजिए पिता, हम की चैन की नींद सो सकें। इसीलिए कहा जाता है कि रात में प्रार्थना करके सोइए। आइए देखते हैं अगला वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 24 पढ़ेंगे। लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे कहता है, जब तू लेटने जाएगा तब तू भय न खाएगा, किसी भी प्रकार से न डरेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, चैन की नींद आएगी। आइए देखते हैं अगला वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 3 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5। लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। देखा, प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, इसीलिए हम पर किसी प्रकार की हानि। अगले वचन की ओर हम चलते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4 से 16 तक। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। लिखा है, चौथा वचन यहाँ पे पढ़ेंगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पांचवा वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अगला वचन पढ़ेंगे 6 में। लिखा है, ना तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अगला वचन पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, समझा नहीं पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इन वचनों को प्रार्थना में शामिल जरूर करें। इससे पहले एक बार बाइबल उठाइए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके बाद प्रार्थना जरूर करें। सातवें वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। क्या हमारे पास गिरेंगे? यानी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं,
गूंगी आत्माएं, जो भी अनेक प्रकार के दुष्ट होंगे, तेरे पास तो गिरेंगे, लेकिन तेरे पास तुझे कभी छुएंगे नहीं, तुझे कभी टच नहीं करेंगे। कब? जब परमेश्वर के वचन में आप चल रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं 8वां वचन पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। 9वां में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे धाम है, वही सब कुछ है, वही परमेश्वर, वही सब कुछ है। आइए देखते हैं, हम अगला वचन पढ़ेंगे 10। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर कहते हैं कि दुख ना तो तेरे डेरे के कभी निकट आएगा। अगला वचन पढ़ेंगे 11। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर हमें अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमको सुरक्षित रखते हैं। आइए देखते हैं, अगला वचन पढ़ेंगे 12 में लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आइए हम अगला वचन देखते हैं। 13 लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लतेड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। किसके नाम को? यीशु। यीशु नाम को हमने जान लिया है। आइए देखते हैं, हम अगला वचन पढ़ेंगे। 15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, लिखा है, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे तब हम सुरक्षित और हमेशा खुशहाल रहेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना दूसरे से करवाना तो अच्छी बात है, लेकिन खुद करना बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेंगे। इसीलिए कहा जाता है, खुद प्रार्थना करना सीखो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज अभी से आप बाइबल वचन उठाएंगे और पढ़ेंगे इन वचनों को, और इसके बाद आप प्रार्थना परमेश्वर से जरूर करेंगे। और परमेश्वर के वचन के समय और प्रार्थना के समय हमें जरूर याद करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।